हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई साहब आईपीएल का सिलसिला हुआ खत्म। आईपीएल का महायुद्ध खत्म हो गया और हमें भाई साहब मिल गई है आईपीएल 2025 की चैंपियन, जो है भाई साहब हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। विराट इस साला कप्तान। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे भाई साहब आईपीएल 2025 में T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस खिलाड़ियों ने भाई साहब कैसा प्रदर्शन किया है, कितने रन मारे हैं, कितने विकेट लिए हैं, कितने अर्धशतक लगाए हैं T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों ने। जो T20 वर्ल्ड कप खिलाड़ी मैच खेले थे, जो अब इसमें आके आईपीएल भी खेले, तो उनका कैसा रहा इस आईपीएल में प्रदर्शन। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और हमें लास्ट में अपनी राय जरूर देना कि आपको इस आईपीएल जो T20 वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने खेला था उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन आपको कैसा लगा। तो बिना किसी रुकावट और बिना किसी खेद के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई साहब सबसे पहले बात कर लेंगे भाई साहब अपने रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, जो कि भाई साहब रोहित मैन शर्मा भी हैं। भाई इस सीजन भाई इनका थोड़ा सा बल्ला खामोश था। अगर बात कर लिया जाए रोहित शर्मा, तो भाई साहब 15 मुकाबले खेले हैं रोहित शर्मा ने, जिसमें भाई साहब 418 रन इन्होंने इस पूरे आईपीएल मुकाबले में मारा है। अगर अर्धशतक की बात कर ले तो भाई साहब 4 अर्धशतक शामिल है। इस बार रोहित शर्मा के बल्ले से हमें शतक देखने को नहीं मिला। अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लिया जाए रोहित शर्मा की, तो भाई साहब 149 की स्ट्राइक रेट से 418 रन रोहित शर्मा ने बनाया है। देन दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे किंग कोहली विराट, जो इस सीजन की चैंपियन टीम है। सभी के दिलों में राज करने वाला विराट कोहली इस आईपीएल क्या शानदार प्रदर्शन किया है। T20 वर्ल्ड कप में भी भाई साहब इनका शानदार प्रदर्शन था। अब आईपीएल में भी इन्होंने भाई साहब झंडे गाड़ दिए हैं। अगर विराट कोहली की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 16 मुकाबले में विराट कोहली 657 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 144 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है, 8 अर्धशतक शामिल है और भाई साहब इनका बेस्ट 73 रन था। तो भाई साहब विराट कोहली ने इस तरह की बल्लेबाजी की है। दिन तीसरे नंबर पर आते हैं भाई साहब हमारे विकेट कीपर ऋषभ पंत है। भैया इन्होंने मस्त गोयका साहब को चूना लगा दिया है। क्या शानदार, क्या जबरदस्त तरीके से चूना लगाया है। आईपीएल की हिस्ट्री में इन्होंने अपनी हिस्ट्री बना दी है। 27 करोड़ रुपए में पूरे आईपीएल 18वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी यही थे। लेकिन भाई साहब मैदान में उतरते तो भाई साहब 17 सेकंड भी मैदान पे, 27 सेकंड भी भाई मैदान पे नहीं खड़े रह पाए। शुक्र मनाओ, दुआ करो कि ऋषभ पंत ने भाई साहब अपने आखिरी आईपीएल मुकाबले में एक शतक की बल्लेबाजी कर दी, 118 रन, वो भी नवाद। अगर ऋषभ पंत की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 14 मुकाबलों में ऋषभ पंत महज 269 रन ही बना पाए। अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 133 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है और सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है। गोयका साहब अब गलती से भी अगले सीजन में ऋषभ पंत को कप्तान नहीं बनाना। देन अगर हम चौथे नंबर की बात कर लिया जाए तो भाई साहब हमारे सूर्या, इस आईपीएल क्या सूर्य जैसे चमके हैं। तो भाई साहब मुंबई इंडियंस के लिए भाई साहब ये मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हैं और क्या शानदार इस सीजन इनकी बल्लेबाजी रही है। सूर्य कुमार यादव भाई साहब ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पे बने थे। सूर्य कुमार यादव 16 मैच खेले हैं, जिसमें भाई साहब 717 रन सूर्य कुमार यादव ने मारा है। अगर इनकी बेस्ट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब इनका बेस्ट 73 रन है इस पूरे आईपीएल में। ये 18वें सीजन की मैं बात कर रहा हूं। और 50 की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 550 इनके बल्ले से निकला है। तो भाई साहब एक बार हमारे सूर्य कुमार यादव के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। देन इसके बाद हम शिवम दुबे की 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं। शिवम दुबे इस सीजन भाई शिवम दुबे कुछ खास नहीं था और ना ही शायद मेरे हिसाब से शिवम दुबे के इस सीजन उनका मन भी था खेलने का। शिवम दुबे भाई साहब 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 357 रन बना दिए भाई साहब। महज इस बार शिवम दुबे के बल्ले से एक ही 50 हमें देखने को मिली है। और अगर इनके बेस्ट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 50 रन ही इनका बेस्ट था। देन 6वें नंबर पर हम अपने
दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर मुंबई इंडियंस का कप्तान हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी गेंदबाजी की बात कर लिया जाए तो भाई साहब हार्दिक पांड्या ने बहुत शानदार इनका इस सीजन था। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। अगर मुंबई इंडियंस की तरफ से बात करें तो भाई 15 मुकाबले खेले हैं, 224 रन बनाए हैं। और अगर इनका विकेट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 14 विकेट इस सीजन लिए, इनको ज़्यादा विकेट मिला नहीं है, ना ज़्यादा ओवर ये इस सीजन फेंके हैं। अगर बेस्ट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 16 रन देकर 5 विकेट 36 रन देकर भाई 5 विकेट इनका बेस्ट विकेट है। देन अगर हम 7वें नंबर पर बात कर लिया जाए तो भाई अक्षर पटेल का भी बल्ला इस सीजन अच्छा नहीं था भाई साहब। 12 मुकाबलों में 263 रन ही बना पाए हैं, जिसमें भाई साहब इनकी गेंदबाजी की बात करें तो भाई साहब सिर्फ 5 विकेट लिए हैं भाई। ना ही बल्लेबाजी से कमाल कर पाई है, ना ही गेंदबाजी से अक्षर पटेल ने कमाल कर पाया है। अगर बेस्ट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 19 रन 2 विकेट इनका बेस्ट था। देन रविंद्र जडेजा की बात कर लिया जाए तो भाई साहब थोड़ा सा भाई खराब ही था। अगर बल्लेबाजी की बात है भाई 14 मुकाबले खेले हैं, 301 रन बनाए हैं। और भाई साहब अगर विकेट की बात कर लिया जाए तो इस पूरे आईपीएल में भाई 14 मैचों में इनको सिर्फ 10 ही विकेट मिला है। अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 135 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी भी की है। देन कुलदीप यादव की भी अगर बात कर लिया जाए तो भाई साहब 9वें नंबर पर आते हैं कुलदीप यादव। दिल्ली की तरफ से खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं और इनका 22 रन पर भाई 3 विकेट बेस्ट है। कुछ ज़्यादा खास इस सीज़न हमारे जो कि T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे, इतना अच्छा इतना शानदार प्रदर्शन, इतना अच्छी बल्लेबाजी, इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं देखी गई है। देन 10वें नंबर पे हर्षदीप सिंह की बात करें, बहुत ही शानदार गेंदबाजी भाई साहब। ऑरेंज कैप की रेस में शायद तीसरे नंबर पे हर्षदीप सिंह ही थे। 21 विकेट 17 मुकाबलों में, क्या शानदार गेंदबाजी की है। अगर बेस्ट की बात कर लिया जाए तो भाई 4 ओवर करके 16 रन देकर 3 बहुत बड़ी विकेट इन्होंने अपने नाम की थी। इकोनॉमिक की बात करें तो भाई साहब 8 की इकोनॉमिक से गेंदबाजी इन्होंने इस सीजन फेंकी है। 21 विकेट, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त से विकेट लिया है। देन अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात कर लें तो भाई साहब 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भाई साहब इनको भाई साहब 18 विकेट मिली है। अच्छी गेंदबाजी थी जसप्रीत बुमराह की। शुरुआत में 3 मुकाबले हमारे जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे और 22 रन देके भाई साहब इन्होंने 4 विकेट भी लिया था। दिन 12वें नंबर पर मोहम्मद सिराज आते हैं, बहुत ही शानदार, मतलब कि इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा ग्रीन डॉट हमारे मोहम्मद सिराज ने ही फेंका है। दिन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा तो भाई साहब ऑरेंज कैप पे नंबर 1 पे बने थे। गुजरात के भाई साहब तीनों ने भाई कब्जा किया था। मोहम्मद सिराज पर्पल कैप में, सुदर्शन साहिल भाई साहब ऑरेंज कैप में, और भाई साहब ग्रीन डॉट सबसे ज़्यादा फेंकने वाले हमारे मोहम्मद सिराज थे। भले इनको विकेट कम मिली हो, 16 विकेट मिली है, 15 मैच खेले हैं, 16 विकेट मिली है। अगर बेस्ट की बात कर लिया जाए 17 रन देकर इनको 4 विकेट भी मिली थी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। इकोनॉमिक की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 9 की इकोनॉमिक से इन्होंने गेंदबाजी की थी। देन इसके बाद भाई साहब जो कि और भी बचे कुछ खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, जैसे कि संजू सैमसन का बहुत ही खराब प्रदर्शन था इस आईपीएल। इतना शानदार भाई इनकी बल्लेबाजी में वो दम नहीं देखा। 9 मैच खेले हैं और 285 रन ही बना पाए। यशस्वी जायसवाल बहुत शानदार बल्लेबाजी, 569 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। 14 मुकाबले खेले हैं और बेस्ट की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 75 रन इनका बेस्ट है, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल थे। युजवेंद्र चहल की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 14 मुकाबले खेले हैं, 16 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट है भाई साहब 28 रन देके 4 विकेट इन्होंने इस आईपीएल लिया है। ऐसे ही भाई साहब अगर हम और खिलाड़ियों की बात कर लें तो जैसे शुभमन गिल की बात कर लिया जाए तो भाई साहब 15 मुकाबले खेले हैं, 650 रन बनाए हैं, 93 इनका बेस्ट था, जिसमें 650 भी इनकी शामिल थी। रिंकू सिंह का इस आईपीएल कुछ खास नहीं था। इस आईपीएल रिंकू सिंह का बल्ला पूरी तरह से खामोश था। 206 रन बनाए हैं 13 मुकाबलों में। और यहीं पे अगर स्ट्राइक रेट की बात कर ले तो भाई 153 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है और 38 इनका बेस्ट था। तो ये सब खिलाड़ी थे भाई साहब जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में हिस्सा लिए थे। तो भाई साहब आईपीएल में भाई इनका भाई साहब ये सब योगदान इस तरह के खेल हैं। तो भाई साहब अब आपको
सबसे शानदार बल्लेबाजी और सबसे शानदार गेंदबाजी कौन से खिलाड़ी की लगी है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दीजिएगा। आई होप भाई आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए रहोगे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दोस्त जरूर दबा लेना, क्योंकि क्रिकेट जुड़ी हर एक तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है इसी चैनल के माध्यम से। तो अनूप क्रिकेट की बात को भाई जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक ले गुड नाइट और बाय बाय।